आगे बढ़ते मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनकी जांच कराई गई, जिसमें उनकी सभी जांच रिपोर्ट सामान्य निकली। मीडिया से रूबरू होते हुए प्रतिपक्ष नेता की तरफ से कहा गया है कि मैं पूरी तरीके से फिट हूं। उन्होंने हार्ट अटैक की खबरों को भी अफवाह करार दिया। ये सच्चाई है। 5-6 दिन नहीं, लगातार 20-22 दिन से मैं दौरा कर रहा था। पूरी रात को ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए थकान महसूस हुई। मैंने आके ग्वालियर के अपने चिकित्सकों से राय ली। उन्होंने कहा कि नींद न आने से आपके शरीर में पूरे स्टेंट है, आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और आपको करीब 1 सप्ताह तक टोटली रेस्ट लेना चाहिए। तो जीवन में पहली बार लगातार 3 दिन हमने फ़ोन बंद रखा। अब किसी ने हमारे हितैषी ने इस तरह की अफवाह चला दी कि उनका पक्षाघात हुआ है, गिर पड़े हैं, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं कि इसी प्रकार वे चलाते रहें ताकि हमारी उम्र बढ़ती रहे। और उज्जैन में दत्त अखाड़ा घाट में शिव ज्योति अपर्णम उत्सव में उपयोग किए गए दीपकों से निर्मित 65 फीट लंबाई और 8 फीट ऊंचाई की मनमोहक जय श्री महाकाल कलाकृति का लोकार्पण महापौर मुकेश अटवाल और निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने किया। इसको साथ ही 7 लाख दीपकों को जोड़कर यहां पर ये कृति बनाई गई है। जय श्री महाकाल। ये हमारे उज्जैन में जो शिव ज्योति अर्पण का कार्यक्रम हुआ था, उस विश्व रिकॉर्ड में जो हमने दीपक जलाए थे, उन्हीं दीपकों में से 4.5 लाख दीपकों से हमने जय श्री महाकाल बनाया है। हमने पूर्व में भी कहा था कि जो हमारा कार्यक्रम है उसमें जो भी चीज़ उपयोग हुई है उनका किसी न किसी प्रकार से उपयोग किया है। तो ये दीपक जो उसमें दीप प्रज्वलित किए गए थे, उन्हीं दीपकों से जय श्री महाकाल बनाया गया, जिसका लोकार्पण आज आप लोगों के समक्ष हुआ है। बाकी जो दीपक बचे हैं उनके भी हमारे जो बन रहे हैं उसका भी लोकार्पण कार्यक्रम में आप लोगों को जल्दी बुलाएंगे। उसका किस तरह से उपयोग किया जा रहा है वो बताएंगे उसी समय। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित राजमाता विजयराजे कृषि विश्वविद्यालय में आज सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान विश्वविद्यालय में मौजूद फायर सेफ्टी सिस्टम खामियां देखने को मिली। निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी सिस्टम में मौजूद एक्सपायरी डेट का फायर सेफ्टी सिलेंडर पाया गया। उसके बाद कलेक्टर अक्षय कुमार ने विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों को समझाया और चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है, इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी न बरती जाए। अरे कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जुट गए हैं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश के सभी 64,100 बूथों और इसी के साथ 25,000 स्थानों पर यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसी के साथ उमरिया जिले के सभी 585 मतदान केंद्रों में भी एक साथ रचनात्मक गतिविधियों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का कार्यक्रम का 100वां एपिसोड कल दोपहर 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उमरिया जिले के सभी 585 मतदान केंद्रों में हम हमारी विधानसभा के दोनों विधानसभा के 100 बूथों पर 100 लोगों को एकत्रित करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के कार्यक्रम से लोगों को जोड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से विविध रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ सभी वर्ग के लोगों को, सभी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, चाहे युवा हो, किसान हो, हॉस्टल के विद्यार्थी हों, तकनीकी कौशल के विद्यार्थी हों, डॉक्टर हों, वकील हों, पत्रकार हों, व्यापारी हों, सभी को माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के कार्यक्रम से जोड़ेंगे। और हमारे पूरे कार्यकर्ता ऊर्जा और उत्साह के साथ हर बूथ पर मन की बात के कार्यक्रम को प्रसारित करने में लगे हुए हैं। निश्चित ही सारे कार्यकर्ता सभी समाज वर्ग के लोगों को जोड़कर इस 100वें एपिसोड के कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने में लगे हैं। और यह माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का कार्यक्रम भारत का जो इसमें दर्शन छिपा है, भारत की प्रतिभाओं को लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने मन की बात करते हैं। निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय की मन की बात का कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा और इससे भारत हमारा कहीं ना कहीं
आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सक्षम बनेगा। भारत को समृद्ध बनाने के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के कार्यक्रम को सुने और सुनाएं और अधिक से अधिक लोगों को हम सहभागी बनाते हुए इस 100वें एपिसोड के कार्यक्रम की भव्यता को बरकरार रखें। और दमोह में पुलिस ने स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने स्पा सेंटरों में आपको बता दें कि तलाशी ली और स्पा सेंटरों की तलाशी के दौरान, हालांकि इस दौरान किसी भी तरीके की अवैध गतिविधि यहां पर नहीं पाई गई। और इसी के साथ पुलिस ने स्पा सेंटर संचालकों को रिकॉर्ड मेंटेन करने की भी हिदायत दी। ये एक रूटीन कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके तहत सभी जो स्पा सेंटर संचालित हैं शहर में, उनकी आज रूटीन चेक किया गया। सभी दो जो सेंटर चेक किए गए उनमें सामान्य गतिविधि पाई गई, ऐसे कुछ इलीगल गतिविधियां नहीं पाई गई। और ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने आरोप को खारिज किया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, परिजनों को शांत कराया गया और मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा भी यहां पर पुलिस की तरफ से परिजनों को दिया। अभी सूचना मिली थी थाने पर कि कल्याण हॉस्पिटल में कोई विवाद हो रहा है, तो हम लोग यहाँ आए तो यहाँ देखा कि यहाँ कोई महिला का डिलीवरी वगैरह हुई है, वो ख़त्म हो गई। उसके परिजन आपत्ति कर रहे हैं कि यहाँ ने सही इलाज नहीं किया, ये नहीं किया, वो जो भी परिजनों का कहना है, चिल्ला चौट कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। शिवपुरी जिले के खनियाधाना तहसील में अवैध रूप से फर्जी पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। इसी अवैध उत्खनन को देखते हुए खनियाधान डिप्टी रेंजर रविशंकर पटेरिया ने रेंजर अनुराग तिवारी के निर्देशन में पत्थर का अवैध उत्खनन कर रही एक टर्बो और एक जीप को जब्त किया है। खनियाधाना डिप्टी रेंजर रविशंकर पटेरिया को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। कसई खदान से एक जीप और टर्बो अवैध रूप से पत्थर भरकर खनियाधाना की ओर जा रही है। जब खनियाधाना डिप्टी रेंजर अपने दलबल के कसई खदान पर पहुंचे तो वहां से जीप और टर्बो अवैध रूप से पत्थर लेकर खनियाधाना की ओर निकल आई। जीप और टर्बो का पीछा करते हुए डिप्टी रेंजर रविशंकर पटेरिया ने नदनवारा रोड पर उक्त टर्बो और जीप को पकड़ लिया, लेकिन चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना प्राप्त हुई थी द्वारा कि कसई खदान पर एक टर्बो पत्थर गाड़ी भर रही है। वन परिचित अधिकारी किशोर श्री अनुराग तिवारी से निर्देश प्राप्त कर स्टाफ के साथ खदान पर पहुंचे। तब तक टर्बो गाड़ी पत्थर पटिया भरकर निकल आई थी। पीछा करने पर नदनवारा रोड पर इसको हमने जब्त किया। पड़ाव थाने के इलाके में रात को 4 युवक बाइक पर जानलेवा स्टंट करते हुए नजर आए। इस बीच किसी व्यक्ति ने युवकों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा। अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। स्टंट करते हुए युवक, तस्वीरें ग्वालियर की। स्टंट कर रहे थे ये कल लोग, तो जो गाड़ी का मालिक था लड़का वो मिल गया है, उसको हम गाड़ी साइड लेके आ गए हैं और वो नियमानुसार चालानी कार्रवाई चल रहा है। उसका कहना ये था कि 3 लड़के मुझे वहाँ मिल गए और ज़बरदस्ती मेरे साथ बैठ के खुद ही उनने गाड़ी चलाई और स्टंट किया। हम उनको जानता भी नहीं, अब उनको हम ट्रेस कर रहे हैं, इसका नियमानुसार हम चालान कर रहे हैं। और इसके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है दोस्तों के साथ, इसको सुधार आ जाए थोड़ा सा। तो अब हमारे बड़े तरीके से उसको समझाया है और उससे कहा है कि भाई इस तरीके से स्टंट ना करें अपने जीवन में। तो आप लोग माध्यम से सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि स्टंट करके अपने जीवन को खतरे में न डालें और दूसरों के जीवन को भी खतरे में न डालें। स्टंट करके आप अपने जीवन को ख़त्म ना करें। कृपया करके यातायात के नियमों का पालन करके अपने वाहनों को चलाएं।
बिलासपुर शहर के सिविल लाइन थाना इलाके में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। इसमें चोरों ने दवाई दुकान और ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। शिवम मेडिकल शॉप से करीब 1 लाख की चोरी होने की बात सामने आ रही है। मुंगेली नाका स्थित अमृत ज्वेलरी शॉप से भी ज्वेलरी के साथ लाखों रुपए की चोरी होने की आशंका जाहिर की जा रही है। चोर इतने शातिर थे कि चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद कैमरा और DVR को भी साथ ले गए। चोरी की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। आज सुबह जानकारी मिला था कि मुंगली नाका चौक में एक शिवम मेडिकल स्टोर है और उसके ही एक दुकान छोड़ के जो है वो अमृत ज्वेलर्स है। दोनों पे ऊपर से आकर किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है। इस जानकारी पर यहाँ आकर तस्दीक किया गया। आसपास CCTV कैमरा खंगाल रहे हैं। साइबर टाइम की जो साइबर सेल की टीम भी यहाँ पर है और जो अभी एंट्रेंस और एग्ज़िट पॉइंट जो है उस पर भी बात चल रही है और कोशिश की जा रही है कि इसमें बहुत जल्द जो है किसी क्लू तक पहुँचे और बहुत जल्द नतीजे पे पहुँचेंगे। कल्याण अस्पताल में एक प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने मृतका के पोस्टमार्टम के बाद शव को अस्पताल के बाहर रखकर प्रोटेस्ट किया। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस के मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद परिजनों ने प्रदर्शन समाप्त किया। आपको मालूम है कि 25 तारीख को एक रीता गोस्वामी नाम की महिला भर्ती हुई थी। प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है स्थानीय कल्याण हॉस्पिटल में और परिजनों ने यहाँ पर लाश और उसके बाद उनको समझाइश दी गई। समझाइश के बाद की डेथ हो गई। उन्होंने गलत इंजेक्शन लगा के उनकी मौत हो गई 27 तारीख को। आज मेरा ये मानना है कि इंसाफ चाहिए मेरे को और डॉक्टर अंकित गुप्ता और दिशा गुप्ता अनामिका पर इन पर FIR हो और मेरी जो बच्ची है दो दिन की उसको पालन पोषण चाहिए मेरे को। शुरू से लगा उसकी पढ़ाई तक का खर्चा। बिलासपुर के गुटकू स्थित प्रवीण झा के कोल वाशरी में बीते दिन बंकर से नीचे गिरकर एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के कारण कर्मचारी की कोल वाशरी में मौत हो गई। घटना के बाद वाशरी प्रबंधन के द्वारा शत्रुघ्न चौबे के शव को श्रीराम अस्पताल भेजा गया। मृतक के परिजनों ने कोल वाशरी प्रबंधन से 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। मेरे मिस्टर का नाम शत्रुघ्न चौबे है। वो कुरवासरी में अभी जाते थे और मेरे बच्चे का अब तो उनका वही हो गया, गिर गए। तो अब मेरे बच्चे के लिए मेरे लिए कुछ तो चाहिए और जो हम मांग किए हैं वो हमको चाहिए। क्या मांग कर? हम 25 लाख का मांग कर रहे हैं और मंथली चाहिए। 25 लाख अलग चाहिए और मंथली चाहिए। गिरने से हुआ बोल रहे हैं, अब बता रहे हैं भाई। उसी ड्यूटी में थे, ड्यूटी गए थे और ऊपर से गिरे हैं बोल के बता रहे हैं। अब कैसे हुआ, अब कैसे हुआ, क्या हुआ उसको तो अब हम नहीं जानते। अब जो प्लांट में थे, हाँ, अब जो प्लांट में थे वो लोग जानेंगे। अगर आगरा मालवा जिले के नलखेड़ा में ड्यूटी के दौरान हृदयघात से आरक्षक की मौत हो गई। नलखेड़ा थाने में पदस्थ 42 साल के आरक्षक बाबूलाल वर्मा की रात्रि ड्यूटी के दौरान करीब 2 बजे तबीयत बिगड़ी, जिन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। नलखेड़ा थाने में SDOP पल्लवी शुक्ला, TI शशि उपाध्याय सहित पुलिस स्टाफ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विभाग द्वारा तत्काल 1 लाख की राशि भी परिजनों को सौंपी गई। खंडवा में पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ माफिया अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में पुलिस विभाग के साथ राजस्व और नगर निगम के अधिकारी शामिल हुए। इस अभियान के पहले दिन प्रशासन ने असामाजिक तत्वों के 8 मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। द्वारा जो चिन्हित अपराधी थे जो लगातार अपराध कर रहे थे और कहीं ना कहीं शहर की शांति भंग कर रहे थे, उनकी जो है उनके खिलाफ जो है उनकी संपत्ति को नष्ट करने की कार्रवाई की है। तो जो हमें सूची प्राप्त हुई थी जिला प्रशासन को, जिसमें नगर निगम और पुलिस के सहयोग से जो है ये कार्रवाई की गई है मकान तोड़ने की।
कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, कितने चिन्हित हैं, कितने लोगों पर की गई? चिन्हित तो लगभग 30 के लगभग है, लेकिन आज पहला ही दिन है और लगभग 8 से 10 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। किस प्रकार के अपराध है सर ये लोग जिनको चिन्हित किया गया है, किस तरह के अपराधी हैं? सभी प्रकार के अवैध तरीके के उत्पाद फैलाना, लड़ाई झगड़े करना, सभी प्रकार के अपराध। ये जो है मोटे तौर पर शहर की शांति भंग करते रहते हैं हमेशा। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एंटी माफिया अभियान जो चल रहा है, इसमें गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी के तारतम्य में शहर के तीनों थाना क्षेत्र के चिन्हित गुंडा बदमाश जो लगातार घटनाएं कारित करते रहते हैं, जिनमें अवैध रूप से शराब बेचना, मारपीट, अवैध वसूली, जुआ सट्टा, इस प्रकार की जो अवैध गतिविधियों में लिप्त है, इन लोगों के खिलाफ हमने एक मुहिम की आज से शुरुआत की है, जिसमें आज तीनों थाना क्षेत्र के लगभग 6 से 7 जो लिस्टेड गुंडे बदमाश हैं, उनके जो अवैध कब्जे थे उनको आज जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से ढाया है। कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी लोगों का सम्मिलित दायित्व है। इस आधार पर एसडीएम साहब और सीएसपी साहब के साथ में नगर निगम ने कंधे से कंधा मिला करके अतिक्रमण की जो ये गुंडा एंटी गुंडा मुहिम थी उसमें सहयोग प्रदान किया है। नगर निगम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहूँगा कि बिल्डिंग हमने इनके सभी की बिल्डिंग परमिशन भी चेक कराई है और ये सब अवैध निर्माण की सीमा में आ रहे थे। ऐसे कोई भी निर्माण जो शहर की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए कारक हैं, उन सबको भी नष्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसलिए एक मैसेज देना था कि आज नहीं तो कल अतिक्रमण के विरुद्ध में कार्रवाई होगी और सख्त होगी। सर, गुंडों के अलावा भी जिन्होंने अतिक्रमण करा उन पर भी कार्रवाई होगी? निरंतर चिन्हित करने की प्रक्रिया है, शासन के दिशा निर्देश है उस मामले में, उस आधार पर उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बचेगा कोई नहीं। तो शहर की सड़कें जो है अतिक्रमण की चपेट में है, शहर वो अस्थायी अतिक्रमण की अस्थायी अतिक्रमण की सीमा में आता है और उसके लिए पृथक से कार्रवाई। कई लोगों ने सर नालों पर अतिक्रमण करके निर्माण कर लिए हैं, उस तरह चिन्हित किए जा रहे हैं, वो सब चिन्हित किए जा रहे हैं और उस पर भी कार्रवाई की जाए। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।